छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की और बात करेंगे बिलासपुर से बड़ी खबर की। यहां कार को सड़क पर खड़ा करने को लेकर हंगामा हो गया। एक युवक कुल्हाड़ी लेकर परिवार को धमकाने पहुंच गया। युवक ने परिवार के साथ जमकर धक्का मुक्की भी की। तो वही कार को सड़क में खड़ा करने को लेकर यह विवाद हुआ था। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तोरवा के देवरी खुर्द का ये पूरा मामला है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बड़ी खबर बिलासपुर से है, जहां पर कार को सड़क पर खड़ा करने को लेकर जबरदस्त हंगामा हो गया। एक युवक कुल्हाड़ी लेकर परिवार को धमकाने पहुंच गया। युवक ने परिवार के साथ जमकर धक्का मुक्की भी की। हंगामा हुआ और इस पूरी घटना का जो सीसीटीवी वीडियो है वो सामने आया है। संवाददाता उमेश मौर्य जुड़ गए। उमेश, ये पूरा विवाद क्या था? सड़क में कार खड़ी थी सड़क के ऊपर और ये युवक क्यों पहुंच गया कुल्हाड़ी लेकर धमकाने के लिए? देखिए, जो पूरी घटना है तोरवा थाना क्षेत्र के देवरी खुर्द की है और ये बताया जा रहा है कि बीच सड़क पर गाड़ी जो खड़ी थी उसको लेकर विवाद शुरू हुआ। जो आरोपी जो कुल्हाड़ी लेकर पहुंचा हुआ है कार चालक के घर, उसका ये आरोप है कि बीच सड़क पर वो गाड़ी खड़ा कर दिया था, साइड मांग रहा था, जिसकी साइड नहीं देने की वजह से वो गुस्से में आ गया। हालांकि जब ये गाड़ी चालक जो है कार चालक अपने घर पहुंचा तो वहां ये कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गया और उसको मारने की धमकी देने लगा। आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी में भी पूरी घटना जो है वो कैद हुई है, किस तरीके से वो झड़प करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर तोरवा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच कर रही। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस तरीके से अब इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। बिलासपुर का ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर बीच सड़क पर कार खड़ी करने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और एक युवक नाराज होकर पहुंच गया। देवास में बाजार में लगी आग, जहां कई दुकानों में भीषण आग लग गई। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल ने आग पर काबू पाया। पूरी घटना सामने आ रही है देवास से, जहां पर बाजार में आग लगी है और कई दुकानों में आग लगने का मामला सामने आ रहा है। फिलहाल आग कैसे लगी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरीके से आगजनी की घटना सामने आ रही है, इसके बाद से अब कई सारे सवाल कि आखिरकार बाजार, क्योंकि काफी घना ये पूरा इलाका होता है और कई दुकानों में एक साथ आग लगने का कारण क्या कुछ हो सकता है। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल ने आग पर काबू पाया। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं देवास से, जहां बाजार में आगजनी की घटना सामने आई है। कई दुकानों में आग लग गई, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल ने आग पर काबू पा लिया। और देखिए एक बार तस्वीरें आप देख लीजिए। जब ये पूरी घटना हुई थी देर रात को, कई दुकानों में एक साथ आग लगी। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने के तमाम प्रयास किए गए हैं। एक साथ आग लगने का फिलहाल कारण अभी स्पष्ट नहीं है कि आखिरकार ये आग लगी कैसे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं देवास से, बाजार में आग लगने का मामला सामने आ रहा है और ये आगजनी की घटना सामने आई है। जब देर रात को लोगों ने देखा, तुरंत दमकल को सूचना दी गई और मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग को बुझाने की कोशिश की। और ये न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब बाजार में आग लगी थी और आग को बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। और आप देखिए कि ये बिल्डिंग के अंदर जो कई दुकानें हैं वो इसकी चपेट में आ गई। फिलहाल अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि आग लगी कैसे और देखते ही देखते आग कई दुकानों में फैल गई। और जब रात में लोगों को समझ में आया, धुआं निकलने लगा और पता चला कि बिल्डिंग के अंदर आग लगी हुई है, तुरंत दमकल को सूचना दी गई। संवाददाता वरुण राठौर जुड़ गए। वरुण, कोई कारण स्पष्ट हो पाए कैसे आग लगी है? देखिए, इसमें पूरी जानकारी जो है निकाली जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण जो है आग लग सकती है। इस पूरे घटनाक्रम में जो है 3 दुकानें जो है जलकर इसमें खाक हुई है और लाखों रुपए की नुकसानी जो है बताई जा रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका वरुण तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रायपुर में लाखों की साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जहां बदमाशों ने रिटायर्ड शिक्षक से 33,57,000 रुपए ठग लिए।
शेयर मार्केट में ट्रेडिंग का झांसा देकर लाखों की ठगी की गई और बदमाश ने खुद को प्रोफेसर बताकर पीड़ित को लिंक भेजा। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का झांसा दिया गया। पीड़ित रिटायर्ड शिक्षक चंद्रमणि पांडे ने झांसे में आकर अलग अलग किस्तों में 33,57,000 रुपए जमा ट्रांसफर कर दिए। मुजगहन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए हैं। युगल, ये साइबर ठगी की घटना को अंजाम दिया गया एक बार फिर से। जी देखिए, बिल्कुल रिटायर्ड शिक्षक है चंद्रमणि पांडे, वो झांसे में आ गया और 33,57,000 रुपए की ठगी है वो हो चुकी है। और ये ऑनलाइन ठगी है। जिस तरह से ठगी के मामले में लगातार प्रकाश में आ रहे हैं, रिटायर्ड शिक्षक को शेयर मार्केट में ट्रेडिंग का झांसा देकर ठगी की घटना को अंजाम दिया गया है और इस तरह से साइबर ठगी के मामले हैं लगातार सामने आ रहे हैं। और झांसे में रकम दुगना करने के चक्कर में या फिर रकम को बढ़ाने के चक्कर में इस तरह की ठगी की जो घटना है वो सामने आती है। फिलहाल एक जो रिटायर्ड शिक्षक है वो इस ठगी का शिकार हुआ है और पुलिस है इस पूरे मामले में फिर से जांच कर रही है और मुजगहन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। जी बिल्कुल युगल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई। रिटायर्ड शिक्षक से 33 लाख से ज्यादा की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। और अब खबर जांजगीर चांपा से है, जहां चांपा थाने में तैनात आरक्षक शंकर राजपूत और माखन साहू पर एक शख्स ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि दोनों आरक्षक अपने संरक्षण में अवैध शराब बिकवाते हैं और कमीशन मांगते हैं। पीड़ित ने कमीशन नहीं देने पर जेल भेजने का आरोप लगाया। जेल से छूटने के बाद फिर से अवैध शराब बेचने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है और अवैध शराब नहीं बेचने पर जान से मारने और केस में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि वो इन दोनों आरक्षकों को हजारों रुपए दे चुका है। पीड़ित ने एसपी और गृह मंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। जाके फिर मोला मैदान बुला के धमकाइस की तोला हमन आजीवन सजा कटवा देबो, मर्डर केस में फंसा देबो या तोला अन्य गुंडा मन से हमन के जान पहचान ते मरवा देबो, तो पता नहीं चली करके। सर मैं करवाही चाहत हूँ एसपी साहब से, माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा से मोर निवेदन ले सुने और मोला न्याय देवे। मैं मेरे से सर पैसा पूर्व में ले चुके हैं और लगातार जो है पैसे की मांग कर रहे हैं। मैं फोन पे में भी भेजा हूँ। पूनम सिंह राजपूत, शायद वो शंकर राजपूत के कोई रिश्तेदार हैं, और माखन साहू को भी कई बार हाथ में दिया हूँ। और इंग्लिश दुकान से दारू भट्टी से ले लेके इंग्लिश दारू। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कैलाश कश्यप जुड़ गए हैं। कैलाश, अब क्या है ये पूरा मामला? न्याय की गुहार लगाई जा रही है, कहा जा रहा है कि बार बार उनको अवैध तरीके से शराब बेचने की ये जबरदस्ती की जा रही है और नहीं बेचने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। रूप से जी निश्चित रूप से यह खाकी के ऊपर दाग लगी है और चांपा थाने में दो पदस्थ आरक्षक शंकर राजपूत और माखन साहू के द्वारा अवैध शराब बिक्री और उस पर कमीशन खोरी का आरोप लगा है और उसको नहीं देने पर जेल भिजवाया गया। जेल से छूटने के बाद पीड़ित को पुनः फिर से अवैध शराब में संलिप्त रहने की बात कही गई है, जो उनके संरक्षण में रहने की रिगार्डिंग भी सामने आया है। जिस तरह से वॉइस रिकॉर्डिंग सामने आया है और फोन पे पैसा देने की बात जो सामने आया है, पीड़ित दहशत में है, उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उनके घर के पास पीसीआर गाड़ी लेके जाते हैं और उनको धमकाया जाता है कि तू अवैध शराब नहीं बेचा और हमारा साथ नहीं दिया तो तुमको केस में फंसा देंगे या जान से मरवा देंगे। इस तरह से खाकी का आरोप जांजगीर चांपा जिला में लगातार देखने को मिल रहा है और वो पीड़ित जो है निश्चित रूप से दहशत में है और दहशत में आकर एसपी और गृह मंत्री जी से गुहार लगाई है कि उनको न्याय मिले और इन आरक्षकों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। जांजगीर चांपा जिला में इस तरह के प्रकाश आने पर कई मामले में एसपी साहब ने तत्काल कार्रवाई भी की है और इस बार भी इन आरक्षकों के ऊपर कार्रवाई की उम्मीद लगाए हैं। और निश्चित रूप से पुलिस की इस तरह के सवालिया निशान, कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, आखिर किसके संरक्षण में ये आरक्षक का मनोबल बढ़ा हुआ है और खाकी को बदनाम करने की साजिश जो इन लोग के द्वारा की जा रही है वो काफी शर्मनाक है, क्योंकि रक्षक ही भक्षक बन जाए तो पीड़ित किसके पास जाए।
अभी जांजगीर चांपा जिला में कई तरह के आरक्षकों को इस तरह के पैसा के लेन देन का मामला है, जिस पर कड़ी कार्रवाई है और निश्चित रूप से इस पर भी कड़ी कार्रवाई की लोग उम्मीद कर रहे हैं। प्रकाश सामने आने के बाद जो है लोग जो है काफी भयभीत रहते हैं। आखिर पीड़ित पक्ष जब थाना में जाते हैं तो उनके FIR नहीं लिखा जाता है, उनको धमकाया चमका जाता है और उनको कई मामले में जो पीड़ित रहते हैं उन्हीं को जेल भेज दिया जाता है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं और जांजगीर चांपा की पुलिस फिलहाल की रवैया पर कई तरह के सवाल खड़ा उठ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए कैलाश। और इस तरीके से अब पूरे मामले की जांच की बात की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। पेंड्रा में सैकड़ों पेड़ सुखाने की तैयारी चल रही है। आमरू के जंगल में साल के पेड़ों को गिराने की तैयारी। सरपंच ने वन विभाग के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तस्करों से वन कर्मचारियों की मिली भगत का भी आरोप लगाया गया। वन विभाग ने मामले में चुप्पी साध रखी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं पेंड्रा से, जहां सैकड़ों पेड़ सुखाने की तैयारी। आमरू के जंगल में साल के पेड़ों को गिराने की तैयारी चल रही है। सरपंच ने वन विभाग के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संवाददाता सुबीर चौधरी जुड़ गए। सुबीर, साल के पेड़ों को गिराने की तैयारी चल रही है और सरपंच के कई गंभीर आरोप भी हैं। जी, बता दूं कि मरवाही वन मंडल के जो पेंड्रा वन वृत्त है, वहाँ जो अमारू बेटा, वहाँ के जंगलों में लंबे समय से लगातार जो है सरई और साल वृक्ष की कटाई चल रही थी, जिसके बाद जो है वो जनप्रतिनिधि व ग्रामीणों की शिकायत पर वन विभाग कार्यवाही करता है। लेकिन जो ग्रामीण है और सरपंच है वह कहते हैं कि कार्यवाही के नाम पर विभाग ने खाली औपचारिकता निभाई है। सैकड़ों पेड़ों की कटाई की जा रही है अब भी, और गर्डलिंग कर उसे सुखाने की तैयारी की जा रही है ताकि वह उसे सुखा कर काटा जा सके। और इस पर जो वन विभाग अब भी रोक लगाने में नाकाम नजर आ रहा है। वहीं सरपंच लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि जो ये जंगलों को काटा जा रहा है, गर्डलिंग की जा रही है, इस पे तस्करों का हाथ है और लकड़ी तस्करों के साथ जो है वन विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस तरीके से अब इस पूरे मामले की जांच की बात कही जा रही है। वन विभाग और साथ ही साथ जो तस्कर हैं उनकी मिली भगत के आरोप लगाए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। जांजगीर चांपा में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का केस सामने आया है। कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बालको की रहने वाली महिला से नौकरी लगाने के नाम पर 6 लाख में बात हुई थी। 2019 को शिक्षाकर्मी और प्रयोगशाला सहायक पद के लिए भर्ती निकली थी, लेकिन पीड़िता को किसी तरह की नौकरी नहीं मिली। आरोपी पुटपुरा गांव के सरकारी स्कूल में सहायक शिक्षक है। बड़ी खबर है, जांजगीर चांपा से नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का केस सामने आ रहा है। कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बालको की रहने वाली महिला से नौकरी लगाने के नाम पर 6 लाख में बात हुई थी। 2019 को शिक्षाकर्मी और प्रयोगशाला सहायक पद के लिए भर्ती निकली थी, लेकिन पीड़िता को किसी तरह की नौकरी नहीं मिली। आरोपी पुटपुरा गांव के सरकारी स्कूल में सहायक शिक्षक है। दुर्ग में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को पकड़ा है। आरोपियों में एक नाबालिग शामिल है। आरोपियों ने दुर्ग और बालोद जिले में चोरी की कई वारदातें की हैं और अंडा पुलिस ने दोनों चोरों को धर दबोचा है। खबर दुर्ग से है, जहां पुलिस ने 2 शातिर चोरों को पकड़ा। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है और आरोपियों ने दुर्ग साथ ही बालोद जिले में चोरी की कई वारदातों को अंजाम दिया है। अंडा पुलिस ने दोनों चोरों को धर दबोचा है। कांकेर के खसगांव में ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। नयापारा का रहने वाला था शख्स। प्रत्यक्षदर्शियों ने मृतक की पहचान की। ट्रेन रायपुर से तारोकी जा रही थी और इसी दौरान ये पूरी घटना सामने आ रही है। खबर कांकेर के खसगांव से है, जहां ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। नयापारा का रहने वाला युवक बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों ने मृतक की पहचान की। ट्रेन रायपुर से तारोकी जा रही थी। सरगुजा में सुसाइड के आंकड़े डराने लगे हैं। बड़ी बात यह है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं सबसे ज्यादा सुसाइड कर रही हैं। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक रोजाना आत्महत्या के मामले अस्पताल में आ रहे हैं, जिसमें कुछ लोगों की जान बच जाती है, लेकिन कई केस में डॉक्टर मरीज को बचा ही नहीं पाते हैं। आंकड़ों की बात की जाए तो एक महीने में करीब 26 सुसाइड से मौत के मामले मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आए हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा बताई जा रही है।
लगभग इस 30 दिन के अंदर करीब 26 केस ऐसे हैं जो सुसाइड के प्रकृति के पुलिस ने कहा है। तो अब समाज में बहुत ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन का जब दौर होता है तब सुसाइड की ये लक्षण आते हैं। तो अब क्या कह सकते हैं, अब समाज में क्या चल रही है, किस प्रकार का दौर चल रहा है जो डिप्रेशन के दौर में गुजर रहे हैं महिलाएं, तो खासकर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है इसमें। महिलाओं का सुसाइड करने का कारण ये है कि परिवार में उनको वो सम्मान नहीं मिल पाता और उनके साथ अत्याचार होता है। तो जब वो किसी के साथ अपना माने अपना नहीं समझ पाती, कोई उनको सहयोग नहीं करता है, तब उनके सामने एक ही रास्ता रहता है कि पति भी नहीं देख रहे हैं, सास ससुर परिवार का कोई, और सबसे बड़ी बात क्या है, ससुराल वाले तो देखते ही देखते नहीं, मायके वाले भी साथ नहीं देते हैं। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। रायगढ़ जिले में हाथियों का आतंक फिर से बढ़ गया है। हाथियों ने कई किसानों की फसलें तबाह कर दी हैं। खरसिया वन क्षेत्र का ये मामला है। छाल और खरसिया वन क्षेत्र में 44 हाथियों का दल घूम रहा है। वन विभाग ने लोगों से जंगल में नहीं जाने की अपील की है। वन विभाग ने लोगों को अलर्ट करने के लिए गांव में मुनादी भी करवाई है। तो रायगढ़ जिले में हाथियों का आतंक इस वक्त देखने को मिल रहा है और इस दौरान कई फसलों को भारी नुकसान भी पहुंचाया गया है। किसानों को बड़े नुकसान का अनुमान है। 44 हाथियों का दल है ये, यानी कि एक दल में 44 हाथी शामिल हैं जो कि लगातार आसपास के इलाकों में घूम रहे हैं और इनका मूवमेंट लगातार फसलों के आसपास देखा जा रहा है और फसलें काफी मात्रा में बर्बाद हो रही हैं। किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल में सड़क पार करते समय हाथियों का झुंड दिखाई दिया। बड़ी संख्या में सड़क पार करते हाथियों को देखकर लोग हैरत में पड़ गए। हाथियों ने अंबिकापुर नेशनल हाईवे 130 की रफ्तार पर हाथियों ने ब्रेक लगा दिया। आधा घंटा तक दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। जिले में कटघोरा से चोटिया नेशनल हाईवे के बीच मड़ई गांव के पास ये हाथी नजर आए हैं। और ये देखिए, इसमें हाथी और हाथियों के जो बच्चे हैं, बेबी एलिफेंट, वो भी शामिल हैं। हाथियों के दल ने डेरा जमाया हुआ है और अपने नन्हे शावक हाथियों के साथ ये हाथी नजर आ रहे हैं। कोरबा की बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि सुंदर तस्वीर भी है, क्योंकि इसमें हाथिनी के साथ साथ उसके जो बच्चे हैं वो भी आपको नजर आएंगे। छोटे छोटे बहुत ही जो हाल ही में जन्मे बच्चे हैं हाथियों के, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और अपने पूरे एक दल के साथ नेशनल हाईवे 130 पर हाथियों का ये झुंड नजर आया है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब हाथियों की एक बहुत बड़ी संख्या में जो हाथी हैं वो एक साथ रोड पार करते हुए नजर आए हैं। पति पत्नी के बीच विवाद की वजह से रेलवे को 3 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, जिसके चलते रेलवे कर्मी की नौकरी चली गई और इस मामले में पति की तलाक की अर्जी को मंजूर कर लिया गया। हाईकोर्ट ने पत्नी के इस व्यवहार को मानसिक क्रूरता माना, साथ ही पति को तलाक के लिए हकदार माना। बता दें कि भिलाई की रहने वाली युवती की शादी 12 अक्टूबर 2011 में हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। उसका पति विशाखापट्टनम का रहने वाला है और रेलवे में स्टेशन मास्टर है। उसकी पत्नी का दूसरे शख्स के साथ अफेयर था। एक रात पति ड्यूटी पर था, तब पत्नी फोन पर अपने पति से विवाद करने लगी और पति ने उसे घर आकर बात करने के लिए कहा और अंतिम शब्द ओके कहा। माइक में ओके शब्द सुनकर साथ में काम कर रहे दूसरे स्टेशन मास्टर ने रेलगाड़ी को रवाना करने के लिए सिग्नल दे दिया। नक्सल क्षेत्र होने के कारण उस खंड में रात 10 से सुबह 6 बजे तक रेल यातायात निषेधित है और इसके कारण रेलवे को 3 करोड़ का नुकसान हुआ और पति को निलंबित कर दिया गया। दुर्ग परिवार न्यायालय से आवेदन खारिज होने पर पति ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई और अब कोर्ट ने पति की तलाक याचिका को मंजूर कर लिया है। सीएम विष्णुदेव साय आज बलौदाबाजार के दौरे पर रहेंगे। करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। सीएम साय दिवाली मिलन समारोह में भी शामिल होंगे। शाम को रायपुर के महादेव घाट में छठ महापर्व में शामिल होंगे। महादेव घाट पर छठ महापर्व को लेकर भव्य आयोजन होगा।
छठ महापर्व पर अंबिकापुर में भी घाट सजकर तैयार हैं। भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए घाटों पर भक्तों का सैलाब उमड़ेगा। शहर से लेकर गांव में छठ घाटों को सजाया गया है। भक्त आज डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे और शहर के शंकर घाट और घुनघुट्टा नदी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। घाटों पर सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। तो छठ महापर्व को लेकर दुर्ग में तैयारियां की गई हैं। आज डूबते सूर्य को महिलाएं अर्घ्य देंगी। शहर के सभी घाट सज धज कर तैयार हैं। छठ महापर्व को लेकर लोगों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल धर्मांतरण को लेकर चिंता जताई थी और इस पर कांग्रेस ने पलटवार भी किया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि लगभग 11 साल से देश में बीजेपी की सरकार है और उसके बाद भी ऐसी चिंता करना डूब मरने वाली बात है। धर्मांतरण को लेकर उनकी सरकार बहुत कुछ कर सकती है। तो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर से सियासत होने लगी है और इस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने चिंता भी व्यक्त की है। 11 साल से देश में बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस ने भी निशाना साधा और कांग्रेस का ये पलटवार बीजेपी पर है, जहां पर उपराष्ट्रपति ने धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके बाद भी यह छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेके उपराष्ट्रपति चिंतित हैं, तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए, छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए और देश की केंद्र सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है। धर्मांतरण को लेके उपराष्ट्रपति के पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को फटकार लगाया था। यदि वास्तव में देश में धर्मांतरण एक बड़ी समस्या है तो इसके बारे में पूरे देश में एक कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है। अब उपराष्ट्रपति डबल इंजन की सरकार में आके राज्योत्सव के मंच से मुख्यमंत्री के सामने सरकार को आईना दिखा रहे हैं, तो यह सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है। छत्तीसगढ़ में सर्दी ने हल्की दस्तक दे दी है। कई जिलों में तापमान गिरावट दर्ज की गई है। एक हफ्ते बाद तापमान में और गिरावट होगी। प्रदेश में सबसे कम तापमान अंबिकापुर में 14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गौरेला, पिंडरा, मरवाही में न्यूनतम तापमान 15.6, जगदलपुर में 17.2 और दुर्ग में 18.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। तो वहीं रायपुर में न्यूनतम पारा 19.9 डिग्री दर्ज किया गया है। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। बिलासपुर में कुल्हाड़ी लेकर परिवार को धमकाने पहुंचा युवक।